तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी पीजी सेमेस्टर 1 का कोर पेपर थ्री, ठीक है, या फिर आप लोग सीसी पेपर 3 भी बोल सकते हैं। एमए ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 पेपर 3। देखिए ये 2021 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स पेपर में होता है 100 नंबर, जिसमें से पूरा का पूरा पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर इस पेपर में और 30 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। और इस पेपर में बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है इस पेपर में, जिसमें से 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है, ठीक है, 14 मार्क्स का है। 5 प्रश्नों के आंसर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 14 25 70 नंबर का, ठीक है, 14 25 70 5। अब आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। तो पहला प्रश्न है कि राइट वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब कि 7 छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं। इसका आंसर आपको 4 लाइन 5 लाइन इसी तरह देना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि कंपलसरी है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्यवहारिक जलवायु विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। तो क्लाइमेट्स के बारे में अच्छा सा स्टडी कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बी नंबर है वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का क्या महत्व है, यानी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। सी नंबर है क्वेश्चन नंबर सी, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल किस प्रकार सूर्य ताप से गर्म होता है, यानी कि हाउ इज एटमॉस्फेयर हीटेड बाय इंसोलेशन, ठीक है। डी नंबर पूछा गया है कि शुष्क रुद्धोपतन क्या है, शुष्क रुद्धोष्म पतन क्या है, व्हाट इज ड्राई एडिएबेटिक लैब्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, और ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रिप्रेजेंस ऑफ सोसाइटी इन एनवायरमेंट इम्पैक्ट। थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ आएगा यार, क्या करूँ, कुछ दिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा घर वगैरह नहीं बनाए तो दूसरे के घर आके वीडियो बनाना पड़ता है। पर्यावरण प्रभाव में समाज की प्रतिक्रिया क्या है। तो पहले के ज़माने में जो सोसाइटी के लोग थे वह पर्यावरण के प्रति उतना चिंतित नहीं थे जितना कि अभी के ज़माने में है, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, और यहाँ पे पूछा जा रहा है हमें कि यह केवल इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ला नाइना ऑन इंडियन मॉनसून, ठीक है। तो ला नीना अल नीना दोनों के बारे में पढ़ लेना है। जी नंबर पूछा गया है कि वायुमंडलीय स्थिरता को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। नेक्स्ट है 2 नंबर कि डिफाइन क्लाइमेटोलॉजी एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप, यानी कि जलवायु विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तापीय ऊर्जा के स्थानांतरण की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए, यानी कि डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सभी 14 मार्क्स के होंगे, 14 मार्क्स का होगा। और इसका आंसर जो है आपको देना पड़ेगा 300 से 400 शब्दों के बीच में। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो 300 शब्द लिखिए, स्पीड ज़्यादा है तो 400 शब्द में दे दीजिए 400 वर्ड्स में। अगर स्पीड कम है तो 300 शब्द में ही काम चलाइए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, सभी प्रश्नों का अटेंड करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति और विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, टेम्परेचर बोल दिया गलती से, मेरा इंग्लिश वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ के ना हो जाता है कमज़ोर। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा सही से तो शुरू में पहले पढ़ाई वगैरह नहीं करते थे यार, बाद में पढ़ाई का मन किया, चलिए कोई बात नहीं। 5 नंबर है विश्व के प्रमुख तापीय कटिबंध की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर थर्मल जोन्स
ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पूछा है कि कहाँ कहाँ पे थर्मल जोन्स हैं, तापीय कटिबंध हैं और इनकी विशेषताएं क्या है उसको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पूछा गया है कि कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि जलवायु परिवर्तन के संभावित कारण क्या हैं, इसकी चर्चा करें। व्हाट आर द पॉसिबल केसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, डिस्कस इट्स। क्या डिस्कस इट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं उन सारी फैक्ट्स को लिख देना है। एंड एग्जाम में जब भी आप फैक्ट्स को लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आपको मिलता है क्योंकि वह टू द पॉइंट में होता है। 8 नंबर है जलवायु क्या है, जलवायु को निर्धारित करने वाले तत्वों का विवरण दीजिए। व्हाट इज क्लाइमेट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में ही सारा का सारा पेपर रहेगा, उसी से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पर शहरी जलवायु के प्रभाव का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द अर्बन क्लाइमेट ऑन द ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि ज्योग्राफी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का पीजी एंड पेपर 3 था। इसके बाद पेपर 4 आएगा। एंड अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 से 4 तक के कुल 16 पेपर होते हैं, सभी के चैनल पे अपलोडेड कर दिए जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएड, डीएलएड जितना भी होता है एकेडमिक कोर्सेज क्लास 8 to पीएचडी तक के नेट जेआरएफ सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड किए जाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप भी बेनिफिट में रहेंगे, हम भी बेनिफिट में रहेंगे जी। ठीक है, कोई फीस वगैरह नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्त। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना एंड मुझे दोस्त बोलिएगा, सर नहीं बोलिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।